रात के करीब 12:30 बज रहे थे। बाहर तेज हवा चल रही थी और खिड़की के शीशे बार बार हिल रहे थे। घर में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के बीच मुझे साफ साफ कदमों की आवाज सुनाई दे रही थी, जैसे कोई मेरे कमरे के बाहर खड़ा हो। मेरा नाम काव्या है। शादी को अभी सिर्फ 5 महीने ही हुए थे। मेरे पति रोहित ट्रक ड्राइवर थे और लंबी दूरी की घर में सिर्फ मैं और मेरे ससुर रहते थे। सास का देहांत कई साल पहले ही हो चुका था। शुरू शुरू में सब ठीक था। ससुर मुझे बेटी की तरह मानते हैं, मेरी हर जरूरत का ध्यान रखते थे। लेकिन धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। रात को जब मैं सोने जाती थी तो मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई दरवाजे के पास खड़ा है। कभी कभी मुझे अपने कमरे में अजीब सी खुशबू महसूस होती थी, जिससे मेरी आंखें भारी होने लगती थी और फिर कब नींद आ जाती थी पता ही नहीं चलता था। सुबह उठती तो शरीर में अजीब सा दर्द रहता था, लेकिन मैं सोचती शायद ज्यादा काम करने से ऐसा हो रहा है। लेकिन एक दिन मैंने गौर किया कि मेरे कमरे की कई चीजें थोड़ी थोड़ी इधर उधर होती रहती हैं। अलमारी का दरवाजा आधा खुला मिलता है, तकिया अपनी जगह से खिसका हुआ, लेकिन दरवाजा तो मैं अंदर से ही बंद करती थी। फिर ये सब कैसे हो रहा था? उस रात मैंने तय किया कि सच्चाई जानकर ही रहूंगी। मैंने कमरे की लाइट बंद की, लेकिन खुद नहीं सोई, बस आंखें बंद करके लेटी रही, जैसे मैं गहरी नींद में हूँ। करीब 1 बजे दरवाजे के पास हल्की सी आवाज आई और फिर दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। मेरी धड़कन तेज हो गई। दरवाजा खुला कैसे? मैंने तो अंदर से कुंडी लगाई थी। अंधेरे में एक परछाई कमरे में दाखिल हुई और उसके हाथ में कुछ था, जैसे कोई चाबी। वो धीरे धीरे मेरे पास आया। मेरा दिल जैसे सीने से बाहर निकलने वाला था। जैसे ही वो मेरे पास झुका, मैंने झट से लाइट जला दी और मैंने जो देखा उसे देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मेरा ससुर नहीं था, वो तो पड़ोस का बूढ़ा चौकीदार था, जो कई महीनों से हमारे घर के आसपास मंडराता रहता था। मैं चीख पड़ी। मेरी आवाज सुनकर ससुर और मोहल्ले वाले दौड़कर आए। चौकीदार पकड़ा गया। जब उससे पूछताछ हुई तो सच्चाई सामने आई। दरअसल घर की पुरानी चाबी उसी के पास थी। पहले वो इसी घर में काम करता था। उसने नौकरी की नीयत से घर में घुसना शुरू किया था, लेकिन जब उसे पता चला कि घर में जवान बहू अकेली रहती है, तो उसकी नीयत बदल गई। वो हर रात कमरे में खुशबू वाला स्प्रे करता था, जिससे मुझे गहरी नींद आ जाती थी। उस रात अगर मैं जागती नहीं तो शायद बहुत कुछ बुरा हो जाता। मोहल्ले वालों ने उसे पुलिस के हवाले कर दिया। उस दिन के बाद मेरे ससुर ने खुद घर की चाबी बदलवाई, दरवाजों पर नए ताले लगवाए और हर रात मेरे कमरे के बाहर चारपाई डालकर सोने लगे। कुछ महीनों बाद रोहित घर वापस आया। मैंने उसे सब कुछ बता दिया और वो मुझे गले लगाकर रो पड़ा और बोला, मैंने तुम्हें अकेला छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मैं कहीं नहीं जाऊंगा। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि जिंदगी में डर चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, सच का सामना करने की हिम्मत हो तो अंधेरा खुद ब खुद खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसी लगी मेरी आज की कहानी प्लीज मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और आज के लिए इतना ही। मिलती हूँ फिर एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।